वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो हम बढ़ते हैं एचएससी फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मेयर्स रिलेशन। तो इसका क्वेश्चन बोर्ड में आता है, डिराइव मेयर्स रिलेशन बिटवीन द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड दैट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है। तो ये डायग्राम में तुमको शो हो रहा है, एक पिस्टन है और आइडियल गैस फिल है। आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे फील्ड है। तो ये एक पिस्टन है जो मूवमेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू गैस एक्सपांशन एंड डीकंप्रेशन। तो हमारे डायग्राम 1 में मूवमेंट नहीं हो रही है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट, नो वर्क डन इन मूविंग पिस्टन। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन में इक्वेशन आएगी dQ1 इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू CV dt। तो यहाँ CV, वेयर CV इज द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ सेकेंड कंडीशन में हम जो स्टेबल पिस्टन था उसे हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड होने पे तुम्हें मालूम है कि गैस एक्सपांड होने लगती है। तो यहाँ गैस एक्सपांड होने की वजह से तुम्हारा पिस्टन यहाँ डिस्प्लेसमेंट dx दिखा रहा है और चेंज इन वॉल्यूम भी यहाँ हो रहा है। वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से पिस्टन तुम्हारा मूवमेंट कर रहा है। तो वही इधर कंडीशन नंबर 2 है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस इज used to increase the internal energy of the gas as well as to move the piston backward to allow the expansion of gas। मतलब ये देखो, the amount of heat supplied, the gas used to increase the internal energy increase हो रही है to move the piston backward यानी ऊपर पिस्टन मूवमेंट कर रहा है, to allow the expansion of gas। यहाँ expansion of gas होने की वजह से यहाँ dV मिलता है। तो हमारी इक्वेशन आएगी dQ2 इज इक्वल टू DE प्लस dW, क्योंकि यहाँ वर्क डन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ नो वर्क डन इन मूविंग पिस्टन था इसलिए dW नहीं आया, यहाँ वर्क डन हो रहा है तो चेंज इन वर्क आया, dW आया। यहाँ वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं इसलिए CV की जगह पे आएगा CP dt, where CP is the molar specific heat of the gas at constant pressure, और इधर था constant volume। यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ वॉल्यूम चेंज हुआ इसलिए इधर आया CP और उधर आया CV dt। तो हम इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां इक्वेशन 1 में D इज इक्वल टू CV dt है, इक्वेशन 2 में D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो D की जगह पे आएगा CV dt प्लस dW इज इक्वल टू CP dt। CV dt लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे dW is equal to CP dt minus CV dt। तो dW is equal to CP minus CV ब्रैकेट में dt, बट dW is equal to PdV। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा therefore PdV is equal to CP minus CV dt। इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू होता है nRT, लेकिन यहां फॉर 1 मोल N इज इक्वल टू 1 होता है, देयरफॉर PV इज इक्वल टू मिलेगा RT। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में P डिफरेंशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू R डिफरेंशियल टेम्परेचर। हमारी इक्वेशन नंबर 4 मिली। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में PdV की जगह पे हम लिख सकते हैं RdT। तो हमें मिलेगा CP माइनस CV dt इज इक्वल टू RdT। दोनों तरफ dt कैंसिल होने पे हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और ये हमारा मेयर्स रिलेशन है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यहां तक तुम्हारा मेयर्स रिलेशन कंप्लीट होता है, लेकिन इफ हीट सप्लाइड इन कैलोरीज एंड वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल, तो ये रिलेशन में सिर्फ नीचे J आएगा, R अपॉन J। CP माइनस CV इज इक्वल टू R मॉडिफाइड होके बनेगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R अपॉन J। इसी के साथ तुम्हारा मेयर्स रिलेशन यहाँ खत्म होता है। एक बार अच्छे से देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
Thanks for watching my YouTube videos, and please like, share and subscribe my YouTube channel Vasta Classes, and wish you all the best for HSC exam.